हम आप दुख पाएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, तो वहां कोई मदद नहीं करेगा। क्योंकि जैसे अपने घर परिवार में अगर दो बच्चे, एक बच्चा माता पिता की बात मानता है तो माता पिता का ध्यान बच्चे की तरफ रहता है, और एक बच्चा माता पिता की बात न माने, अगर उसके ऊपर कोई दुख तकलीफ आती तो माता पिता भी कह देते हैं चलो अच्छा है, ऐसा कर्म किए तो भोगो। लेकिन माता पिता की बात अगर बच्चा मानता है तो माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे को ऊपर तकलीफ आई तो उस तकलीफ को माता पिता अपने ऊपर लेना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से मानव जीवन में जब गुरु मिल जाते हैं, अगर गुरु की बात हम आप माने तो गुरु क्या करेंगे, मुसीबत में हमारी आपकी तकलीफों में मदद करेंगे। वचन मानने से गुरु से हमारा आपका प्रेम रहेगा। अगर वचन नहीं मानेंगे, नाम दान ले लिए, वचन नहीं मानेंगे तो गुरु से प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा जब मौत का समय आएगा उस समय गुरु हमारी आपकी मदद के लिए खड़े नहीं होते। जैसे अपना बच्चा है, रोड पर पकड़ के कोई मारने लगे तो हम आप हर काम छोड़ करके दौड़ पड़ेंगे, चाहे कितना भी जरूरी काम आप करते हो। आपका बच्चा है, बच्चे से प्रेम है, अगर बच्चे को कोई मारने लगे, आपको सूचना मिल जाए कि हमारे बच्चे को कोई मार रहा है, तो आप जरूरी काम छोड़ करके भी तुरंत पहुंच जाएंगे पहले अपने बच्चे को बचाने के लिए। ठीक उसी तरह से महात्मा ऐसे जीवों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जो जीव गुरु के वचनों को मानते हैं और हमेशा वचनों को याद रखते हैं। अगर वचनों को नहीं मानेंगे, लगे रहेंगे कि भाई हम तो सत्संगी हो गए, प्रेमी भाई बहनों, जीवन ऐसे धोखे में निकल जाएगा। जो सत्संगी प्रेमी हैं, देखिए इस समय हम लोगों को गांव गोद ले करके जो गांव गांव प्रचार करने का आदेश है, इस आदेश को हम आप सर्वोपरि माने, और ये हमारे आपकी भलाई के लिए है। लेकिन हम लोगों का मन धोखा देता है, मन जल्दी तैयार नहीं होता है, मन कभी गुरु वचन मानने के लिए तैयार होता नहीं। अगर हम जितने सत्संगी प्रेमी हैं, मान लीजिए 4-6 लोग हैं, अपनी एक ऐसी व्यवस्था बना लें कि भाई हम हफ्ते में महीने में जाएंगे, दुनिया के सब काम में हम आप कर रहे हैं। अभी रायबरेली के एक प्रेमी बता रहे थे, 5-6 लोग बता रहे हम लोग दिन भर अपनी दुकान करते हैं और ठंडी के मौसम में तो लोग नहीं निकलते, लेकिन बता रहे थे उसके बाद शाम को निकल जाते हैं एक गांव में, और एक गांव में गए, गांव में पहले प्रचार किए, घर घर गए, लोगों को बताए और 1 घंटे का सत्संग किए और लोगों को गुरु महाराज का संदेश सुनाए, फिर अपने घर आ गए। तो जब इसमें लगन लग जाएगी कि भाई हमको गुरु का वचन मानना, इसमें क्या होता है, जो लोग जिम्मेदार होते हैं, जैसे मान लीजिए अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपकी बातों को लोग मान रहे हैं, अगर इसमें आप अगुवाकार बन जाएंगे कि भाई चलिए हम महीना में प्रचार करने निकलेंगे या हफ्ते में हम एक गांव में चलेंगे, तो जो प्रेमी पीछे रहते हैं वो प्रेमी भी उनके साथ में लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जिम्मेदार के साथ में जो ऐसे सेवादार हैं जो कुछ नहीं कर पाते, वो भी सोचते हैं चलिए हम भी चलेंगे, तो भाई जो साथ में चले गए उनका भी भला हो जाता है, उनको भी लाभ मिल जाता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए इस समय हम लोगों के हित के लिए जो आदेश महाराज जी ने किया है, इस आदेश का पालन हम प्रेमी भाई बहनों को करना है। अगर मान लीजिए हम आप गांव में चले गए, किसी आदमी को हम बताए, अगर कोई आदमी शाकाहारी बन गया, मान लीजिए बीमारी आ रही है, तकलीफें आ रही, अगर हम आप किसी को बता दिए गुरु महाराज की बात, कोई शाकाहारी हो गया, तो कम से कम बीमारियों से बचाव तो उसका होगा। इतना ही नहीं, स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, बीमारियों के बढ़ने का कारण क्या है, बीमारियां मांस मछली खाने पीने से बीमारी ज्यादा होती, क्योंकि पशुओं के अंदर बीमारी होती और वो बीमारी फिर मनुष्य में आती। वो बीमारी क्यों चली आती है, जैसे मुर्गे को हार्ट अटैक की बीमारी है, या सुअर को दमा है, सांस फूलने की बीमारी है। अब हम आप नहीं जानते, लेकिन काट करके उसको खा लिए, वो बीमारी मनुष्य के अंदर आ जाती है, ब्लड उसके जब आते हैं वो कीटाणु अंदर आ जाते हैं, और फिर हमारा आपका समय जब धीरे धीरे ढलता है, जवानी का समय चला गया, बुढ़ापा आएगा, तो जब का नाम याद आया, जैसे समय का जो महात्मा नाम जगाते हैं वही नाम काम करता है। जब नाम याद आया, जैसे ही राजा चंद्र विजय कबीर साहब का नाम लिए, कबीर साहब सामने खड़े हो गए।